जय हिंद और स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है मकर संक्रांति। आप सभी के पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आशा करते हैं कि आज का पर्व आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेके आएगा आगे की तरफ। मकर संक्रांति का जो त्योहार है, थोड़ा सा दो लाइन अगर हम इस पर बात करें, मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन से, आज के इस पर्व से सूर्य भगवान जो है धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार माना जाता है। और जो इसका महत्व और भी तब बढ़ जाता है जब मकर संक्रांति में हमें समझते हैं कि जो भगवान सूर्य है इस वक्त जब धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब वो दक्षिणायन से वो उत्तरायण की तरफ अब जा रहे हैं। और उत्तरायण का जो ये पर्व होता है, समय जो होता है, ये देवताओं का माना जाता है, इसलिए इस पर्व का, इसलिए इस समय का और भी महत्व बढ़ जाता है। तो ये दो बातें रही मकर संक्रांति को लेके। इस वक्त सभी लोग ज्यादातर पूरे भारत में ये त्योहार जो होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मकर संक्रांति मनाई जाती है, कहीं पर खिचड़ी बोली जाती है, इसको कहीं पर बिहू बोला जाता है बिहार में। यहाँ पर गुजरात की तरफ जाएंगे तो लोग पतंग उड़ा के इस त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। तो पूरे भारत में इसका किसी न किसी रूप में इसको मनाया जाता है, किसी न किसी तरह से इसको सेलिब्रेट करके अपना उत्साहवर्धन किया जाता है। तो आइए जब हम लोग भी इस तरह से त्योहार मना रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग एजुकेशन के फील्ड में है, तो आइए हम सब इस दिन से शुरुआत करें कि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए करेंगे। और कुछ भी इस चैनल पे अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ाई पे आ जाते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमने एजुकेशन रिलेटेड जो ये चैनल शुरू किया है, इसमें हम अभी बोर्ड एग्जाम 10वीं के जो बोर्ड एग्जाम है महाराष्ट्र बोर्ड की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हमने ज्योमेट्री के चैप्टर्स डाले थे, अब अलजेब्रा की तरफ भी आए हम लोग, तो सब सारे चैप्टर्स हम डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। अलजेब्रा का जो हमने स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जैसा कि पिछली बार हमने बात किया था। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट तरीके हैं, फैक्टराइजेशन और एक है फॉर्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेथड। तीसरा मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, विच इज ओमिटेड इन दिस बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, सो वी आर नॉट सॉल्विंग दिस टाइम। इस बार हम लोग करने जा रहे हैं, पिछली बार क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, अब हम लोग फॉर्मूला मेथड पे जा रहे हैं। पिछली बार का वीडियो देख लीजिएगा, हमने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.2 एक्सरसाइज नंबर पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 डाला था, इस बार हम 2.4 की तरफ जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। इसमें आप देख रहे हो फॉर्मूला मेथड, मैंने फॉर्मूला आपके लिख के रखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ध्यान दोगे हमने क्या किया था, x की वैल्यू जो वेरिएबल है, ये इसको वेरिएबल बोला जाता है, हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों वेरिएबल शब्द का यूज किया गया? बिकॉज वेरिएबल मतलब द वन हु हैज द वेरिएबल वैल्यूज, जिसकी वैल्यू जो ना वेरी करते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ m की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ y की वैल्यू, ऐसे x y z। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो एक्सरसाइज था 2.2, उसमें भी देखिए होंगे अलग अलग वैल्यूज आते हैं। तो एक x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, किसी क्वेश्चन में दूसरे x की वैल्यू कुछ और आएगी, तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी होते रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है बच्चों? वेरिएबल। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं इस चीज के ऊपर कि ये जो हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का है हमारा, सबसे पहले आप देखोगे इसमें दिया कि कंपेयर द गिवन। 2 क्वेश्चन इसमें, एक तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है जो कि इजियर होता है, 1 या 2 मार्क के लिए आता है, कंपेयरिंग द इक्वेशन एंड फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.4 प्रैक्टिस सेट 2.4 अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इसमें 2 है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, x होगा, y होगा, z होगा, व्हाटएवर विद अल्फाबेट, बट एक ही वेरिएबल होगा और उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2। हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स जिसको बोलते हैं वो 2 होगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करने की तरफ चलते बिना किसी समय गवाएं। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दिया, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द एबीसी। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन? दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, सिंस द फॉर्म ऑफ
quadratic equation is equal to 0. Therefore, comparing x square minus 7x plus 5 with general form, we get what we get. देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए x स्क्वायर अपनी जगह पे है, x और x अपनी जगह पे, c और c अपनी जगह पे है, ठीक है। इसमें क्या कर दोगे, अगर इसको ऐसा करोगे, इसको मैं सिर्फ समझने के लिए करा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ये -7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये ऐसा होगा, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये देखिए यहां पे कुछ नहीं है, ये b किसके साथ आ रहा है, ये देखिए c किसके साथ आ रहा है, ये देखिए, तो क्या हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं तो 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 5। बस ये बीच वाला सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये वाला सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। कंपेयर किया हमने, a की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, b की जगह देखिए प्लस b है तो -7 ब्रैकेट में आ जाएगा, तो -7 हमारा वैल्यू आएगा b का, और c का वैल्यू आएगा बेटा, c का वैल्यू क्या आएगा 5, ठीक है। सेकेंड सेम स्क्रिप्ट सेम रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें देखिए कैसे लिखा है, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, रीअरेंज करना है तो पहले रीअरेंज कर लोगे, देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। 5m माइनस 5, 5 इधर आए तो -5 हो गया, -5 इधर आए तो +5 हो गया, ठीक है। नाउ सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यहां पे से करेक्ट कर लेंगे जरा, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग with the general form we get what we get। देखिए a की जगह क्या यहाँ पे दिख रहा है, m स्क्वायर h स्क्वायर, मतलब वो वेरिएबल ही रहेगा, x स्क्वायर m स्क्वायर x, और ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए करा देता हूँ, यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस है ना, तो ये प्लस -5 ब्रैकेट में चला जाएगा, +5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल ही वैसे ही रहेंगे, ठीक है। a की जगह देखिए क्या आ गया 2, b की जगह क्या आ गया 5, c की जगह क्या आ गया 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। इसमें तो और भी है, तीसरा टर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे, देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 7y, ठीक है, यहां पे कर दो +0 इक्वल टू 0, कोई वैल्यू फर्क नहीं आएगा, देयरफॉर सिंस therefore
by comparing y square minus 7y plus 0 equal to 0 with general form of what we get। आपके समझने के लिए फिर से करवा रहा हूं, ये स्टेप सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। इसको आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। तो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस -7 ब्रैकेट में चला जाएगा, y प्लस 0 इक्वल टू 0, और मेरा इक्वेशन क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वहां पे कुछ नहीं तो 1, तो ये देखिए 1 एक साथ आ जाएंगे, ये b देखो 7 के साथ चला जाएगा, और c देखो इसके साथ। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। बेसिक आइडिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की जगह पे क्या आया, b की जगह पे क्या आया, c की जगह पे क्या आया। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि अगर माइनस आए तो माइनस का वैल्यू ही होगा, -5 ही होगा b का आंसर। -5 क्या होगा, b का आंसर, ठीक है। c इज इक्वल टू 5। आई होप आपको समझा होगा। ये वाला स्टेप सिर्फ आपके समझने के लिए है। फॉर अंडरस्टैंडिंग है, नॉट टू राइट इन एग्जाम। इसको आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, ठीक है। ये वाला सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप समझो और एग्जाम में डायरेक्ट वी गेट ए इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट लिखना, वी गेट दिस थिंग, वी गेट दिस थिंग। तो ये वीडियो में आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन सिर्फ समझने के लिए है। कोई भी मिसअंडरस्टैंड मत करना कि सर ने बोला ये बीच में लिखने के लिए, प्लीज। ये वाला सेंटेंस जो, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये जो मैंने मार्किंग किया है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ताकि आप लिखो एग्जाम में। यू कैन मेक इट इन रफ में आप साइड में पेंसिल से लिख के उसको इरेज कर दीजिएगा, सिर्फ आपके समझने के लिए, ताकि आप कोई गलती ना कमिट करो। ओके, तो ये मैं फ्रेम से ऑफ होता हूं, देख लीजिए 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हमने 3 सम किए। फर्स्ट क्वेश्चन का ये टाइप है, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर कर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने के बाद यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ abc। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे सोल्यूशन के ऊपर। तो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सम्स हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का अब फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्लियर है, फॉर्मूला मेथड हमको अप्लाई करना है। तो इसमें दे दिया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला मेथड आप देख रहे हो, व्हाट इज फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बहुत सारे टर्म्स है, तो इसमें मेन चीज क्या है, जिसके पहले वाला हमने किया उसमें a b और c हमने निकाला था। यहां पे भी a b और c निकालेंगे, तब जाके काम आगे बढ़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे therefore इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा भी लिख सकते, what we get, a is equal to 1, b is equal to 6, c is equal to 5। ओके, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब इसके बाद हमको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कई स्कूलों में क्या डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पे रखते हैं, फॉर्मूला में ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं, पर वो रूट क्या बहुत बड़ा ड्रॉ करना पड़ता है, और उस ड्रॉ करने के बाद क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, फिर बार बार जब इक्वेशन बड़ा होने लगता है रूट बड़ा करना पड़ता है। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे ताकि सबकी समझ में आए। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू अलग से निकालेंगे। बी स्क्वायर मतलब बेटा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1, c क्या है 5, c क्या है बेटा 5।
तो 6 क्या 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 16। नाउ पुट द वैल्यूज, देयरफॉर सिंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देयरफॉर माइनस बी बटा क्या होगा, माइनस बी का मतलब माइनस 6 16 अपॉन 2a का मतलब हो गया बेटा 2 इंटू a क्या है 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का वैल्यू क्या होता है 4, ये अपॉन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे समझा पाने की कोशिश जो कर रहा हूं उसमें मैं सफल हो रहा हूं कुछ हद तक, ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या माइनस 6 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, दो गुने सिंबल में साथ में लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो x माइनस 6 प्लस माइनस 4, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। सब कुछ वही रहेगा, खाली बीच का प्लस एक में लगेगा, एक में माइनस लगेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, 6 रुपया उधार था, 4 रुपया जेब में था, 4 रुपया दे दिया, उधार कितना बचेगा 2 रुपया अपॉन 2, और x इज इक्वल टू, पहले एक वाला सॉल्व कर लीजिए, इसमें इजी हो जाता है। तो 2 1 जा 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, और अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 रुपया उधार था, 4 रुपया उधार और ले लिया, उधार जुड़ जाएगा पर रहेगा उधार ही ना, तो माइनस 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू माइनस 5, ये आपका वैल्यू आ गया। कितना इजी, देखिए बस ऐसे ही करते जाना है, बस ऐसे ही करते जाना है। पहले आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसमें आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना है, उसके बाद उसको इक्वेशन में रख देना। अब इसी चीज को, यही वाला पार्ट आप यहां पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में करो, स्कूल में टीचर ने सिखाया है, बहुत सारे अलग कोचिंग क्लासेस सिखाया, कोई इशू नहीं है, बट सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो लंबा वाला लिखा हुआ है इसके अंदर आए, कभी कभी ना लंबा, ये जो लाइन होती है ना रूट वाली, लंबा करते करते बड़ा और लगता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। सफाई से करने के लिए ये मेथड ठीक है, क्योंकि इसमें क्लीन आपने निकाली वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दिया और आंसर आ गया, कोई भी गंदगी नहीं, कोई भी इसमें खिंचाताना नहीं, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सम। अभी हमारा सेकंड सम मैंने साइड में लिखा है, इसको हम अभी यहाँ पे हम सेकंड सम करेंगे। मैं फ्रेम से ऑफ होता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझ लीजिए क्या लिखा है ये, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैंने लिख दिया आपके लिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो बेसिक सबसे पहले क्या करें, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। What we get बेटा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, देखिए माइनस है तो माइनस 3 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया आपके वैल्यूज आ गए। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालोगे, b स्क्वायर क्या होगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी क्या माइनस 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस, सिंबल का मल्टीप्लीकेशन अलग होगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 1 जा 4 2 जा 8, 9 8 जा 70, ये आपका वैल्यू आ गया माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। देखिए माइनस बी खुद में माइनस 3 है, b की वैल्यू माइनस 3, और ये जो माइनस है फॉर्मूला वाला, तो आपका यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 17 एंड 2 इंटू 1, माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 3, ठीक है।
इसको आप सेपरेट कर लोगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और ठीक है, सब कुछ सेम रहे, खाली प्लस एक बार लग जाए, एक बार माइनस लग जाए, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका आंसर है, बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व इट। हो गया, देखिए आपने खाली वैल्यू पुट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 17, वी पुट दैट वैल्यू और उसमें हमने सेपरेट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी इसमें ऐसा नहीं जो आपको ना समझ में आए, और हमारे साथ तो बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो उस चीज के लिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपका सपोर्ट बहुत से बच्चों को भला कर सकता है, आपके कई फ्रेंड्स का भला कर सकता है, जो क्लासेस में या कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है, दे कैन गेट इट फ्रॉम हियर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल कंपेयर किया हमने, एबीसी की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने वैल्यू निकाल लिया, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमने क्या देखा, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट इट, सो वी हैव टू जस्ट राइट एज इट इज। ओके, अब इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सब कुछ वैसा ही जैसा अब तक हमने दो सम सॉल्व किए। 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, सबसे पहले बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। A is equal to 3, B is equal to 2 and C is equal to minus 7. Now B square मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 4 माइनस और माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा, टेबल याद किए कि नहीं आप लोग, 88, ठीक है। चलो, therefore x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू क्या है 2, चलिए 88 को हम फैक्टर निकाल सकते हैं क्या कुछ, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया, तुम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहीं पे ब्रेक कर दो वरना दो बार लिखना पड़ेगा। -2 प्लस माइनस अंडर रूट, 88 को क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 अपॉन 2 3 6। देखो ये पेयर में बाहर आ जाएगा, सिक्स, ठीक है। अब इसमें देखो पूरे में दो कॉमन है, यहां से भी दो कॉमन, यहां से भी दो कॉमन, निकाल लो इसको। x इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया तो यहां बचा -1 प्लस माइनस, यहां कुछ नहीं बचा, 22 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 6 2 3 जा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये कट गया ना, तो यहां पे बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3, इसका हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस
ठीक है। ओके, तो आप इसमें देख रहे हैं हमने इसको अंडर रूट निकाला यहाँ पे, और इस तरह से हमारा यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 ये हो गया। अब इसको देखिए कैसे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से कंपेयर किया हमने, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ एबीसी, एंड व्हाट वी डिड, वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने बाद हमने जस्ट इसमें वर्क दिया, 88 आता है ना, देख लीजिए सही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में। बी स्क्वायर माइनस 4c, ए क्या है 3, बी क्या है 2, सी क्या है -7, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, 3 इंटू 7, तो 4 3 जा 12, 12 7 जा यस 84। ओके, आप ऐड करोगे 88 आ गया। 88 के बाद आप उसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे 88 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस बी का मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट 82/6। अब देखो यहाँ पे 88 का फैक्टर निकाला हमने यहाँ साइड में आपके लिए, 88 का फैक्टर निकाला तो क्या निकला 2 2 2 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 11, ये हो गया आपके फैक्टर आ गए। फैक्टर को हमने पुट कर दिए, हमने देखा पेयरिंग, पेयरिंग में जो रहता है बाहर आता है, याद है कि नहीं, पेयरिंग में बाहर आया तो इन दोनों में से एक बाहर आ गया। अब हमने देखा दोनों तरफ कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाली, यहाँ पे क्या बचा -1, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये अंडर रूट 22 ऐसे सेफ रहेगा। अंडर रूट 22 का कुछ मत कर देना, ठीक है। तो 2 3 जा 6, नीचे 3 आ गया, ये देखा क्या प्रॉब्लम आ रही है, यही मैंने बताया था, ये रूट है ना बड़ा छोटा करने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 22/3, एक बार प्लस लेके 22 कर देंगे, माइनस लेके 22, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें हमने कितने सम सॉल्व किए, 3 सम और सॉल्व है वो करने हैं। उसके बाद फिर देखिए ये आपका फॉर्मूला के मेथड से 3 सम हो गए, अभी 3 सम और बाकी हैं, वी विल सॉल्व इट लेटर इन अनदर वीडियो, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो बच्चे कभी कभी उसको देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं और स्किप करके वो फटाफट स्टेप खाली फॉलो करते हैं और छोड़ देते हैं। नो, एवरी स्टेप फॉलो कीजिए ताकि आपको पूरा समझे, और पूरा समझेगा तभी आप बोर्ड में उसको अच्छे से लिख के अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, सब्सक्राइब करके रखिए, अपने चैनल्स को अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर कीजिए, और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रही है, 15 मार्च से महाराष्ट्र में 10th की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। फिर से एक बार आप सबके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब एंजॉय कीजिए, खूब आज का दिन अच्छे से मिलिए जुलिए और पढ़ाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।